हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और शाम के 6:30 बजे हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे कपड़े धोने वाले काफ़ी थे, इस वजह से जो है मैंने मशीन लगा ली है। और मुझे बच्चों के स्कूल के कपड़े भी धोने थे, और बारिश बोल रहे हैं कि कल परसों होगी, और वेदर भी ऐसा ही है, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी मैं धो दूँ। और फिर ये है कि बाद में कपड़े धोने की अंदर मैं धो लूँगी तो जगह भी नहीं है सुखाने की, तो अभी सूख जाएंगे तो अच्छा है। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं मशीन में डाल रही हूँ, ये धुपते रहेंगे तब तक जो है मैं अंदर बेड वगैरह जो है बेडरूम का भी आप हाल देख सकते हैं। और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी है, हुमस टाइप। मैं पता नहीं कितनी बार कपड़े चेंज कर किए हैं मैंने इसके अंदर। ये कल का ही ब्लॉग है, रात का, लेकिन बहुत बार कपड़े चेंज किए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। जब मैं भीग रही थी मैं चेंज कर रही थी। और यहाँ पे ये गद्दे वगैरह हम नीचे लगा देते हैं क्योंकि हम सारी फैमिली नीचे एक ही साथ सोते हैं रूम में, तो फिर मैं नीचे लगा देती हूँ गद्दे रोज़ रात को, और सुबह फिर सेट करके ऊपर लगा देती हूँ। तो बस ऐसा ही चलता है। और क्या हुआ कि ये ब्लॉग मैं रात को शूट किया था, और अब सुबह अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी जो है मेरे जो है सिर के अंदर इतनी ज़ोर से वॉशरूम का टैब होता है ना लोहे का, इतनी तेज़ लगा है, पूरा स्वेलिंग हो गया है ऊपर तक, इतना बहुत तेज़ अभी लगा है मेरे। तो अभी मेरा मन नहीं था कुछ भी, लेकिन मैंने सोचा ये वीडियो मैंने रखी हुई थी एडिटिंग करके, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ एटलीस्ट। और बहुत ज़्यादा एकदम मैं जो है पानी उसमें से निकाल रही थी टब में से, और एकदम मैंने ऊपर किया तो मेरा ज़ोर से सिर लगा। और वो जो टूटी हैं वो लोहे की, जैसे स्टील की है, वो इतनी ज़ोर से लग गया और स्वेलिंग हो गया पूरा हेड में। तो बोलो, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पर जो है मैं चादर वगैरह जो है बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ। बेडरूम बहुत फैला हुआ था, मैंने सोचा जब तक कपड़े धुल रहे हैं मैं ये बेड भी सेट कर देती हूँ, और नीचे गद्दे लगाने होते हैं तो वो भी मैं लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे खाना बनाना है। काम करते करते अभी जो 7:30 पौने 8 का टाइम है, बच्चों को भूख लग गई थी क्योंकि इनको मैं खाना खा के सुला देती हूँ फिर, क्योंकि ये ट्यूशन से ही 6:30-7 बजे आते हैं। फिर सुबह के उठे होते हैं, स्कूल ट्यूशन बच्चों का ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। फिर मुझे होता है खाना खा ले, और खाकर ये सो भी जाते हैं रूम में। तो फिर इस वजह से मैं साथ साथ जो है कपड़े भी धो रही थी, घर के काम भी, और साथ साथ खाने की तैयारी भी कर रही थी। सब्ज़ी मैंने बना कर रख दी थी, बस आटा गूँधूँगी और इनके लिए रोटी जो है मैं बना दूँगी अभी। और गर्मी बहुत हो रखी है, अच्छे से बारिश नहीं हो रही भी। अभी जैसे कि सावन स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी कंटिन्यू जैसे बारिश होती है ना, मौसम फिर ठंडा हो, वैसे नहीं है अभी। देखो अभी हो तो यहाँ पर कपड़े अभी भी धो रही थी मैं, और साथ के साथ कपड़े सुखाने के लिए भी मैं डाल रही थी क्योंकि अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर मैंने सोचा मैं रात को ही उठा के रख लूँगी। तो आप देख सकते हो पर मौसम तो ऐसा है, लेकिन गर्मी है, और बारिश वाला मौसम ये था कि हो भी सकती है, नहीं भी। तो फिर मैंने इस वजह से कपड़े साथ के साथ कि थोड़ी बहुत हवा लग जाए, फिर रात को मैं अंदर सोफ़ों पे ही ऐसे डाल वाल दूँगी, सुबह चाहे बाहर, क्योंकि फिर आपकी मेहनत ख़राब हो जाती है। और मेरे साथ ऐसा ही होता है कि रात को जब मैं कपड़े मैं सुबह नहीं धो पाती, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता, 1 सेकंड का टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो सुबह मैं नहीं धोती हूँ कभी भी, और रात को धो लेती हूँ क्योंकि जब बच्चे ट्यूशन स्कूल से आ जाते फिर ये होता है कि अब बाहर का कोई काम नहीं है, तो अब मैं मशीन लगा लेती हूँ, खाना बनाते बनाते ये काम मैं कर लेती हूँ। तो बर्तन थे, आटा मैंने गूँध दिया था, तो शाम के चाय के जैसे सभी के बर्तन थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन वगैरह मैं धो दूँ, फिर उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह मैं देती हूँ। यहाँ पे जो है मैं बर्तन निकाल के रख रही थी रैक में से, जो सूख गए थे वो बर्तन मैंने सोचा मैं उठा कर रख दूँ, तो वही बर्तन है उनको उठा कर रख रही हूँ। फिर जो बर्तन धोने वाले हैं वो मैंने सोचा धो दूँ मैं, फिर उसी के बाद बच्चों को खाना दूँगी। और ये काम करते करते मुझे कपड़े वगैरह घर के काम करते करते रात के 9:30 बज गए थे। और बीच में मैं थोड़ी देर कपड़े धो रही थी, थोड़ी देर जो है मैं खाना बना रही थी, ऐसे सारे एडजस्ट करके काम, क्योंकि अगर मशीन पे अकेला फोकस करती कपड़े धोने पे तो फिर बच्चे जो है भूखे रह जाते, इस वजह से। तो मेरी वजह से जो है बच्चे भी भूखे रह गए, तो लेट हो जाता है खाना। तो काफ़ी आज भी बहुत लेट हो गया था, वो काफ़ी देर के बोल रहे थे मम्मा रोटी बना दो, खिला दो। मेरा ये बेटी तो मेरी खुद खा लेगी, बेटे को मुझे खुद खिलाना पड़ता है, उसको फ़ोन देकर फिर वो खाता है, अदरवाइज़ नहीं खिलाता। सबसे मुश्किल टास्क मेरे लिए यही होता है, मेरे बेटे को मैं खाना खिलाऊँ। तो फिर मुझे ये था कि मैं कपड़े धो दूँ, क्योंकि 9 बजे पानी भी चले जाता है। तो मैंने सब कपड़े जैसे कि धोकर रख दिए थे, सुखाए वगाए मैंने बाद में थे। फिर
तो इस वजह से तो यहाँ पर बस मैं रोटी बनाने के लिए अब आ गई हूँ, बच्चों को खाना वगैरह दूँगी। बहुत लेट हो गया आज, ये बहुत देर के बोल रहे हैं क्योंकि जो है ट्यूशन से आते हैं और फिर स्कूल में टिफ़िन देती हूँ, आकर भी जो है मेरा बेटा खा ले तो खा ले, अदरवाइज़ नहीं खाता। बेटी भी गर्मी है, मूड पे इनके डिपेंड करता है। तो फिर ये ट्यूशन चले जाते हैं, फिर मुझे आकर तो इनको टाइम पे खाना मैं दे देती हूँ। 7:30 बजे तक मुझे होता है इनको मैं खाना वगैरह खिला दूँ। यहाँ पे मैं बेटी को बोल दी बॉटल भर दो पानी की, एक भी बॉटल नहीं, मुझे खुद को भी प्यास लगी हुई थी, गर्मी लगी हुई थी। तो मैं इसको बोल रही थी बॉटल नहीं है तो पानी वगैरह जो है भर दो आप। तो बस वही वो अभी कर रही है बेटी मेरी। तो बस यहाँ पर जो है मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, अपनी बेटी के लिए 2 रोटी, एक मेरी और एक मेरे बेटे की, तो फटाफट से बनाकर इनको मैं खिला देती हूँ। कपड़े अभी भी बाहर धूप रहे हैं तो वो मैं बाद में देखती भी रहूँगी। और आप लोगों को यही बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए।